वेलकम टू लास्ट मोमेंट रिवीजन। इस सीरीज में हम लोग 2018 आरआरबी ग्रुप डी में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उसका हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए आज का सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? माया था। ठीक। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिए गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था। कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था। और ये कपिल वस्तु कहाँ पड़ता है? ये कपिल वस्तु पड़ता है आपका नेपाल में पड़ता है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। MnO2 प्लस 4HCl मिलकर क्या बना रहा है? MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 दी गई अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। यह जो अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। रेडॉक्स मतलब क्या होता है? वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और रिडक्शन दोनों होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसको क्या बोला जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। तो किसका उदाहरण है ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रशांति सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रशांति सिंह बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनत्व। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। एसआई मात्रक किसका एसआई मात्रक वोल्ट है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विभवांतर। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो देखिए ब्लैक रॉक रेगिस्तान आपका यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साओ पालो। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? साओ पालो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल को इब्राहिम से मिला था। तो बाबर कब मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1526। 21 अप्रैल 1526 को बाबर इब्राहिम लोदी से मिला था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल संसाधन नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा गंगा को स्वच्छ करने के लिए सार्वजनिक संगठनों से एकत्र किए जाने वाले फंड का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वच्छ गंगा फंड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? इसका सही आंसर होगा जटिल ऊतक। क्वेश्चन क्या है? किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जटिल ऊतक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाला बल उत्प्रेक्षा बल क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा, देखिए यदि कोई वस्तु तैर रही है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया गया उत्प्रेक्षा बल वस्तु के भार के बराबर होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वस्तु के भार के बराबर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काले धन पर विशेष जांच दल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT जिसने 3 लाख से अधिक के नगद लेन देन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी कि अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका MB शाह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? MB शाह। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए डैश तरंग चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पराश्रव धरने। क्या हो जाएगा? पराश्रव, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है। देखिए जो चमगादड़ होता है ना उनके रास्ते का पता कैसे चलता है? अल्ट्रासोनिक वेव से चलता है। ठीक है। और प्रस्रवित ध्वनि का रेंज कितना होता है? ये होता है आपका 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे होती है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंगों को क्या बोला जाता है? आपका प्रस्रव तरंग बोला जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, कार्बोक्सिलिक अम्ल। COOH
कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्रियात्मक समूह को कहते हैं। देखिए कीटोन का क्या होता है, आपका कीटोन का होता है सी डबल बॉन्ड ओ होता है। एल्कोहल का क्या होता है, एल्कोहल का आपका ओ एच होता है। और एल्डिहाइड का क्या होता है, सी एच ओ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं। देखिए मानव शुक्राणु में टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं, 43 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं, 43 जोड़े, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 23 जोड़ा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 2 कूलाम का आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 जूल। देखिए इस तरह का क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सारा 20-20 दिया हुआ है, लेकिन सबका जो मात्रक है अलग अलग दिया हुआ है। और चूंकि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 जूल। उतना बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 में पैरा एथलीट्स के लिए किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए 2017 करंट अफेयर से पूछा गया है। तो 2017 में पैरा एथलीट्स के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवेंद्र झाझड़िया। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उस इसका नया नाम क्या बदलकर मोदी जी कर दिए हैं। इसका नया नाम हो गया मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के में कितना राशि खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो देखिए इसमें 25 लाख रुपया दिया जाता है खिलाड़ियों को। देखिए इससे करंट क्या पूछ सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम क्या कर दिया गया है। तो देखिए राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि 2020 में कितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न मिला था, तो देखिए 2020 में आपको 5 खिलाड़ी को खेल रत्न मिला था। कौन कौन से थे, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा आप सबको पता होगा, रोहित शर्मा किस खेल से संबंधित है, ये तो आपका क्रिकेट हो गया, ठीक है। फिर आगे मरियप्पन थंगावेलु, दूसरा मरियप्पन थंगावेलु, मरियप्पन थंगावेलु। और जो मरियप्पन थंगावेलु है वो किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका है पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक में हाई जंप है, ठीक है। तीसरा आ गया मनिका बत्रा। मनिका बत्रा, मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है, आपका मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है। चौथा आ गया रानी रामपाल। रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है, रानी रामपाल आपका वुमेन्स हॉकी टीम के कप्तान है, ये हॉकी से संबंधित है। और पांचवा विनेश फोगाट। विनेश फोगाट, विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा कुश्ती, ठीक। तो देखिए राजीव गांधी से आपको कम से कम इतना टर्म याद रहना चाहिए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। 2020 में कितने लोगों को दिया गया था, 5 लोगों को दिया गया था। कौन कौन, रोहित शर्मा क्रिकेट से संबंधित है, मरियप्पन थंगावेलु पैरा ओलंपिक में हाई जंपर है, तीसरा मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है, रानी रामपाल तथा पांचवा विनेश फोगाट। अगर क्वेश्चन यह पूछ दे कि प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था, तो ये आपका हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद। और विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा शतरंज से। किससे संबंधित है, शतरंज खेल से संबंधित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नामित होने से पूर्व रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित किस पद से इस्तीफा दिया था। तो देखिए रामनाथ कोविंद जो अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति बनने से पहले वो कहाँ के राज्यपाल थे, बिहार के राज्यपाल थे। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार के राज्यपाल। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि वर्तमान में यानी कि 2020-21 में बिहार के राज्यपाल कौन है, तो यह है आपका फागू चौहान। कौन है, फागू चौहान। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1438 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है,
पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है और द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो देखिए, गुरुत्वीय त्वरण भार बराबर क्या होता है? F बराबर होता है आपका mg। भार का मान कितना दिया हुआ है? 200 न्यूटन दिया हुआ है, 200 न्यूटन। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 20 किलोग्राम। और हमको g का मान ज्ञात करना है, तो g बराबर क्या हो जाएगा? 200 बटा 20 यानी कि 10 किलोग्राम, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 1438 का सही आंसर हो जाएगा आपका। देखिए, क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि जो त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणु के सही अवरोही क्रम को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, एल्काइन। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्काइन का फॉर्मूला होता है आपका CnH2n-2 होता है एल्काइन का फॉर्मूला। एल्किन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n होता है। और एल्किन का क्या होता है? CnH2n+2 होता है। तो देखिए, इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले एल्केन हो जाएगा जिसमें 2 रहता है, हाइड्रोजन की संख्या इसमें ज्यादा एल्केन। उसके बाद एल्किन आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? एल्काइन आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? इसमें रक्त उच्च दाब पर झटके से और तेजी से बहता है, सही है। मानव लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल 15 से 20 दिन होता है। तो देखिए, जो आरबीसी इसका जीवन काल होता है वो कितना होता है? 120 दिन का होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में दूध के कुल उत्पादन का लगभग 17.22% दूध उत्पादित करने वाला देश का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, किसकी खोज के बाद 1442 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? डैश की खोज के बाद में हुई थी और इसे इका सिलिकॉन से बदल दिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1442 का? इसका जर्मेनियम हो जाएगा। देखिए, इसमें 3 तरह के तत्व हुआ, इसमें 3 तरह के तत्व आते हैं जिनका खोज बाद में हुआ था, लेकिन उनका जो जगह है पहले ही निश्चित कर दिया गया था। पहला क्या होता है? इक्का बोरॉन होता है। पहला होता है आपका इक्का बोरॉन। क्या होता है? इक्का बोरॉन। फिर होता है इक्का सिलिकॉन। इक्का सिलिकॉन होता है। एक होता है इका एल्यूमिनियम। इका एल्यूमिनियम होता है, ठीक। तो देखिए, जो इक्का बोरॉन के जगह पर, इक्का बोरॉन के जगह पर कौन सा तत्व खोजा गया था? स्कैंडियम। स्कैंडियम को खोजा गया था, ठीक। और इका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम को खोजा गया था, जर्मेनियम। तथा इका एल्यूमिनियम की जगह किसको खोजा गया था? गैलियम को। गैलियम को खोजा गया था। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसकी खोज बाद में हुई थी और इसे इस इक्का सिलिकॉन से बदल दिया गया था। तो इक्का सिलिकॉन से किसे बदला गया था? जर्मेनियम से बदला गया था। और इक्का बोरॉन को स्कैंडियम से, और इक्का एल्यूमिनियम को गैलियम से। देखिए, ये जो तीनों तत्व है ये ग्रुप डी में विभिन्न चरणों में पूछा गया है, तो इसलिए आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? मेजर द स्पीड ऑफ द वर्क डन, यानी कि कार्य की गति का मापन किसमें किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शक्ति। कार्य की गति का मापन किसमें किया जाता है? पावर में किया जाता है, शक्ति में किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में जो प्रजनन होता है किस तरह से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 1445 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, पुनर्जनन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? 2017 का करंट अफेयर्स है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, येसे दोरजी थोंगची। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे? किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने के गुण क्या कहलाता है? तो देखिए, किसी पदार्थ पर बाह्य बल, यहां पर क्या होगा? बाह्य बल। किसी पदार्थ पर बाह्य बल करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होना का गुण क्या कहलाता है? आकार कहलाता है। क्या कहलाता है? आकार कहलाता है। सॉरी, इस क्या कहलाता है? दृढ़ता कहलाता है, दृढ़ता कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1447 का डी,
ठीक, 1447 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। यदि किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होता है तो इस गुण को क्या कहा जाता है? इस गुण को कहा जाता है दृढ़ता कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भुवनेश्वर में 6 जुलाई से 9 जुलाई 2017 के बीच संपन्न हुई 22वें एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? यह अभी 2017 करंट अफेयर्स है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 29। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2018 के अनुसार भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो देखिए 2018 में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ओम प्रकाश रावत है। अगर क्वेश्चन पूछे 2021 में, तो 2021 में यानी कि वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ये आपके हैं श्री सुशील चंद्रा। श्री सुशील चंद्रा वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिष्ठित सरस्वती पुरस्कार 2016 में किसे प्रदान किया गया था? तो देखिए 2016 में किसे प्रदान किया गया था? महाबलेश्वर सेल को। अगर 2021 का पूछे तो 2021 में किसको मिला था? 2021 में सरस्वती पुरस्कार डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को मिला है। किसको मिला है? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को मिला है। और शरण कुमार लिम्बाले किस भाषा के लेखक हैं? तो ये आपका है मराठी। और किस पुस्तक के लिए मिला है? तो उनके पुस्तक का नाम है सनातन। देखिए 2021 में ग्रुप डी का जो भी पेपर होगा उनका लेवल यही रहने वाला है, तो इसलिए आप इस तरह का क्वेश्चन बना के जरूर जाइएगा और इस तरह का करंट अफेयर्स याद करके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2017 में संपन्न हुए 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का खिताब जीता था? जिसका सही आंसर हो जाएगा धनक। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्य। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में दिया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, ठीक है, तो कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या क्या होगा? देखिए इसका बनाने का तरीका क्या होता है? दिए गए अणुओं की संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान, तो 24/12 हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 2। 1454 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस द्वारा किसे विश्व विविधता पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था? यह भी 2017 का करंट अफेयर्स है। उस समय किसको दिया गया था? सलमान खान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, सलमान खान। अब आते हैं 1456 नंबर क्वेश्चन। देखिए ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करता है, जो क्या होता है? देखिए आपको सिंपल न्यूटन की सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम पूछ रहा है, तो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 इंटू m2, तथा एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितना किसका होता है? आर एक्स वायर का होता है। तो ऑप्शन में मिलाते हैं। उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ही मिल जा रहा है, तो 1456 का सही आंसर क्या हो जाएगा? उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझे? इसका सही आंसर हो जाएगा 1456। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? डैश दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ा और समान आकार में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समतल दर्पण। जो समतल दर्पण होता है हमेशा वस्तु के ऐसी छवि का निर्माण करता है जो आभासी हो, बड़ा हो और समान आकार में होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक में वर्तमान गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक में वर्तमान गवर्नर कौन है? अगर 2021 का पूछे तो 2021 में कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास वर्तमान में। और चूंकि यह 2018 करंट अफेयर्स है, तो 2018 में कौन थे? उर्जित पटेल थे। ठीक है, 2018 में कौन थे? उर्जित पटेल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? हेलोफाइट। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? हेलोफाइटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जेम्स मैक्सवेल। क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? किसने किया था? जेम्स मैक्सवेल ने किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक। रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है? संयोजी ऊतक होता है। ठीक, तो आज का सेशन यहीं तक रहने देखते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए लास्ट मोमेंट रिवीजन के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।